आपने कितनी बार टेस्ट मैच में ये सुना है कि बारिश बिल्कुल नहीं हुई, फिर भी क्रिकेट नहीं खेली गई? बहुत ही कम बार सुना होगा ये चीज़। बट ये सेम चीज़ हुई है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट में, जो कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहाँ पे 2 पूरे दिन वॉश आउट हो चुके हैं बारिश की वजह से और वेट आउटफील्ड की वजह से। यस, some very unexpected, very weird things happening in Kanpur's Green Park Stadium because 35 overs were played on day 1, after which the rain started to come. There was rain on day 2 as well, which washed out the entire day. But on day 3, there was not a single drop of rain since morning, at least since 8:30 in the morning. And 9 बजे जितना हम जान रहे रिपोर्टर्स से, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उससे जितना हम जान रहे हैं, 9 बजे तक कवर्स भी हट चुके थे फील्ड से, पिच से भी। बट फिर भी क्रिकेट का एक बॉल भी नहीं खेला गया, एक बॉल भी नहीं डाली बॉलर्स ने, ना ही एक बॉल फेस किया बैटर्स ने। सो ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई बट फिर भी क्रिकेट नहीं खेला गया? द आंसर टू दिस वाज वेट आउटफील्ड एंड वेट फील्ड ओवरऑल। काफी काफी अजीब सिचुएशन थी कानपुर में। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली ऑफिशियल्स को काफी ब्लेम किया जा रहा है ये चीज को लेकर। कानपुर का जो एसोसिएशन है, यूपीसीए जो है, उनको भी थोड़ा बहुत ब्लेम किया जा रहा है ये चीज को लेकर कि फैसिलिटीज सही नहीं है स्टेडियम में, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, जिसकी वजह से आउटफील्ड को जल्दी से वो लोग क्लियर नहीं कर पाए बारिश के बाद, और गेम नहीं खिला सके। तीसरे दिन पे बिल्कुल ही गेम नहीं हुआ। तो ये एक चीज काफी वियर्ड थी। बट अब पिच क्यूरेटर ने एक चीज बोली है, काफी इंटरेस्टिंग एक चीज बोली है, जो जो समझने के लिए, समझने लायक है। लाइक, so I'll just read out the quote what the pitch curator Shiv Kumar has said about the wet outfield and his communication with the match officials, the match referee as well as the umpires. They gave us 3 different time for inspection, but never told us what is the issue, which area was wet, or whatever is the problem. I told them that you can start the match, but if you have any concerns, you can let me know. So ये था शिव कुमार का कमेंट, शिव कुमार का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है मैच के अराउंड। उन्होंने मैच ऑफिशियल से बात की कि मैच स्टार्ट हो सकता है, आपको कोई भी इश्यू है तो मुझे बता दीजिए, आप कब इंस्पेक्शन करने वाले हो वो बता दीजिए, और उसके बाद अगर कुछ इश्यूज आपको दिखे, कोई एरिया जैसे दिखे कि जो डेंजरस है, जहाँ पे अभी भी पानी है या पडल्स है या सोगी है, तो आप मुझे बता दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। बट व्हाट ही इज सेइंग हियर इज दैट अंपायर्स ने, मैच ऑफिशियल्स ने उनको बिल्कुल कुछ नहीं बताया, ग्राउंड स्टाफ को, पिच क्यूरेटर को कुछ भी नहीं बताया कि ये जगह पे पानी है, ये साफ करना होगा एंड ऑल दोस थिंग्स जो मैच ऑफिशियल्स जब इंस्पेक्शन करते हैं। सो इफ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट डे 3, सुबह 10 बजे के अराउंड एक इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद दूसरा इंस्पेक्शन सीधा 2 बजे दोपहर में हुआ, जो काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि 4 घंटे तक एक भी इंस्पेक्शन नहीं होना, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। बट व्हाट द रिपोर्ट्स आर सेइंग इज दैट कि मैच ऑफिशियल्स, अंपायर्स, मैच रेफरी सब ये चाहते थे कि जो सनलाइट आ रही है उससे ग्राउंड पूरा सूखे। दे आर नॉट ट्राइंग टू यूज एनी आर्टिफिशियल मीन्स और मैनुअल मीन्स, दे आर ट्राइंग टू make sure that the ground gets dried up with natural light, natural sunlight. And if we talk about the field where there were patches, water patches or puddles, there were few specific areas where there was some dampness, a few areas within the 30-yard circle, especially near the mid-off region, and then one area in the deep mid-wicket region near stand C of the Green Park Stadium. Those were the only areas where there were any sorts of concerns. Otherwise, the pitch was quite dried up well, and the other parts of the ground were also dried up well, according to the comments that the ground staff are making. As they've said, IANS, the news agency IANS specifically. So what they have said is that the ground was almost ready, but the umpires were not satisfied with the conditions. Umpires wanted that the natural sunlight dries up the entire ground, and that took too long, and the match was called off on day 3 as well after 2 p.m.'s inspection. So मैच भी थोड़ा जल्दी कॉल ऑफ हो गया, आई पर्सनली फेल्ट, बिकॉज 4:30-5 बजे तक का टाइम रहता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। बट 2 बजे मैच को कॉल ऑफ कर देना, आई एम श्योर द अंपायर्स वुड हैव थॉट कि आज मैच पॉसिबल नहीं हो पाएगा अब खेलना, क्योंकि ग्राउंड इतना ज्यादा गीला होगा, इतना ज्यादा वेट होगा। बट quite surprising that they specifically waited for the sunlight to dry up the wet patches, and there was a lack of communication between the officials and the ground staff and the pitch curator. This is one of the most shocking things that has come up. जो ये पिच क्यूरेटर शिव कुमार भी जो कमेंट दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं अपना, कि ठीक से बातचीत नहीं हुई उन लोगों के बीच, तो ये एक चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग आई है फैंस के लिए, ओवरऑल क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लिए, इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर क्रिकेट इज एज गुड एज अ रिलीजन,
ऐसी चीजें होना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है। कोई भी स्टेडियम में खेल रहे हो आप, ऐसी चीजें ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं की जाती है कि जो भी सिचुएशन हो, वी एक्सपेक्ट दैट द बीसीसीआई और द स्टेट एसोसिएशन विल मेक श्योर कि ग्राउंड रेडी होगा गेम्स के लिए। बट इस बार नहीं हुआ वो चीज। कानपुर के फैंस भी थोड़े बहुत नाराज थे। एक फैन ने तो ये तक बोला, जो कानपुर के ही, उन्होंने भी ये बोला कि कानपुर में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, बट बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है। आई एम रेडी टू ट्रैवल टू लखनऊ और वाराणसी, जो कानपुर के अराउंड यूपी में ही दूसरे स्टेडियम है। वाराणसी में अनडाउटेडली अभी स्टेडियम बन रहा है। लखनऊ में बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है, बहुत अच्छा स्टेडियम है जहाँ पे गेम्स कंडक्ट होते हैं रेगुलरली, स्पेशली आईपीएल गेम्स होते हैं काफी ज्यादा। तो फैंस भी ये चाहते हैं कि ऐसे स्टेडियम में मैच हो जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो उनको, फैसिलिटीज की दिक्कत ना हो। और मेन चीज ये कि क्रिकेट देखने मिले पूरा। अगर मैच स्केड्यूल्ड है कोई स्टेडियम पे तो पूरा मैच देखने मिले, बट कानपुर में ये चीज नहीं हुई। आप ये विजुअल्स देख सकते हैं डे 2 और डे 3 के। काफी ज्यादा इंस्पेक्शन हुए, काफी ज्यादा डिस्कशन हुए स्टाफ और ऑफिशियल्स के बीच, बट जो जरूरी डिस्कशन थे आई थिंक नहीं हुए। एंड दैट इज व्हाट द पिच क्यूरेटर इज सेइंग देयर. So quite an interesting thing. It will be interesting to see if match officials are willing to comment on this comment by the pitch curator, and it will be really interesting to see what folded out there on day 3 की जो बारिश बिल्कुल नहीं है फिर भी मैच नहीं हो पाया. So we'll bring you all the updates if we get further updates from Kanpur, from the second test between India and Bangladesh. As of now, India are in the driver's seat once again, though it seems it was looking like the match will end in a draw for the first 3 days, after no play was made possible on day 2 and day 3. बट डे 4 पे जिस तरह से गेम हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि अब रिजल्ट आएगा। जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की है बांग्लादेश के, उसके बाद और 2 विकेट्स गिरा दिए। बांग्लादेश is now trailing by 26 runs with 1 day left. So interesting to see what will happen on day 5. And you guys stay tuned to Cricket Next, because we'll bring you all the updates from the day 5 of India versus Bangladesh test match, and we'll bring you all the updates from the world of cricket. So stay tuned to Cricket Next.